देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र शहर नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय विमानतल भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट पर, और मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम, जहाँ पर आज मैं आपको बता दूँ कि एक ऐसी शख्सियत मौजूद है मेरे साथ जो आज नागपुर शहर के अंदर एक खुशियों का माहौल और खुशियों का लहर लेकर आपके रूबरू हुई है। मेरे साथ डॉक्टर शब्बीर अहमद विद्रोही साहब मौजूद है, जिनको आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कामगार सेल बनाया गया है। सर चलिए हम उनसे बात करते डायरेक्ट। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24 न्यूज़ में। बोलिए। आज आपके लिए बड़ी खुशी का दिन है जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपने क्या निर्णय लिया इसमें? खुशी का तो नहीं, लेकिन काम करने के लिए जिम्मेवारी का दिन है आज से कि हमें मजदूरों के मामले में मैं लेबर सेल का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हूँ। तो मजदूर हमारे जो हैं मजबूर हो रहे हैं और मालिक मगरूर हो रहे हैं। इनके बीच की लड़ाइयों में हमें हमेशा रहना पड़ेगा। जनमानस के सुख सुविधाओं का ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मजदूरों का अधिकार मिले, मजदूरों के सारी चीज़ें मिले, और इसके लिए पार्टी को बढ़ाने के लिए मुझे मजदूरों के बीच जाने के लिए पूरे देश का दौरा भी करना पड़ेगा। अपनी कारकारिणी बनानी है। आज जिम्मेवारी मिली है। खुशी उस दिन होती है जब जिम्मेवारी को निभाने के बाद हमारा नेता खुश हो, तो हम खुश होते हैं। इसलिए हमें काम करना है और काम के लिए मुझे दिया गया है। मैंने काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, हाकर्स हैं, दुकानों में काम करने वाले हैं, आपके आंगनवाड़ी में महिलाएं हैं, आपकी नर्सें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सों का शोषण हो रहा है, यानी उनको पूरे पेमेंट कायदे से नहीं दिए जा रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी लिए जा रहे हैं। इस तरह है। चूँकि इसके लिए ट्रेड यूनियन भी है, लेकिन राजनीतिक दलों में भी इसके लिए एक प्रकोष्ठ बना दिया गया है, एक सेल बना दिया गया है, और उस सेल का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मजदूर में बहुत से मजदूर हैं, मथाड़ी मजदूर हैं, सर पे बोझ ढोने वाले मजदूर हैं, कहीं और जगह भी बहुत से कारखानों में है, कल कारखानों में है। एक तरह से देखा जाए तो बड़े बड़े बुनकर सेठों के यहाँ भी मजदूर ही हैं जो मीटर के आधार पर करते हैं। विद्रोही साहब, बुनकर की बात निकली है तो मैं लगातार आपसे ये बात पर चर्चा करना चाहता हूँ कि बुनकरों का मुद्दा असेंबली और पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है, लेकिन उसका हल क्यों नहीं निकलता? नहीं, वो ऐसा है, आहो गम में डूबा वतन देखा हमने, बागबां को लूटते चमन देखा हमने, जिस जुलाहे ने बिना था हजारों कफन, उस जुलाहे को बेकफन देखा हमने। मजदूर सवाल आज उन्हीं का उठाया जाता है। सरकार में दो की ज़्यादा भाव चलते हैं, एक वोट वालों के, दूसरे नोट वालों के, और उनमें ये बेचारे गरीब हैं, और बुनकरी में ज़्यादातर मुस्लिम तबका है। और आज भारत का माहौल आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के बाबत कैसा है। रोजी रोटी हमारी छीनी जाए, हम चैन से खा भी नहीं पाएँ और जी भी नहीं पाएँ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें श्रमिक के बारे में सोचकर संगठन को आगे बढ़ाने का काम करना है। आज से आप जो पद पर है, तो आप तो किस तरीके से काम करने हैं? न रहें तो हमें काम करना ही है, काम तो करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा संयोग ये है कि यह कामगार सेल जब हमारी पार्टी का बना था तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद राव बनाए गए थे, जो मजदूर नेता थे, और उनके मरने के बाद से आज तक जगह खाली थी, उनकी जगह पर उनका ही साथ काम करने वाला व्यक्ति बनाया गया है। यह सबसे बड़ी सोचने की बात है, सबसे बड़ी सोचने की बात है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। मान लो अगर आपकी पार्टी NCP अगर चुनकर आ जाती है, तो उसने क्या निर्णय लिया है कि अब आगे हमको काम करना है? क्योंकि लाडली योजना बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन लाडली योजना ने लोगों को परेशान भी कर रखी है। इस पर एक शायर के शेर में मैंने थोड़ा सा तजमीन है, ये भंवर है उभारा दे के मारेगा, बड़ा चालाक है ये तुमको चारा दे के मारे, सहारा दे के मारेगा। इनके मक्कारी से बच के रहना लाडली बहनों, बड़ा चालाक शिकारी है ये चारा दे के मारेगा। तो ये सत्ता का दूसरा कार्यकाल, और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो, और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत। मेरा नाम वसीम लाला है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार असंगठित कामगार सेल का नागपुर शहर का अध्यक्ष हूँ। और आज
नागपुर विमानतल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे आज नवनियुक्त जो शब्बीर अहमद विद्रोही साहब है, वरिष्ठ नेता हमारे, जिनको आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार कामगार सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया और आज उनका आगमन हुआ। उस आगमन के ऊपर आज हमने हमारे पूरे नागपुर शहर के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिल करके उनका एक सत्कार किया पुष्पगुच्छ देके विमानतल पर। और सभी हम जितने भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब में एक उत्साह आ गया और एक हमारे को एक खुशी का मौका मिला कि हमारे विद्रोही साहब, जिन्होंने पार्टी में कई सालों से हर पद पर ईमानदारी से काम किया, आदरणीय पवार साहब ने जो भी उनको जवाबदारी दी, उन्होंने वो जवाबदारी पर और उनके विश्वास पर पूरे केंद्र में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे केंद्र में, पूरे राज्यों में उन्होंने एक मजबूत संगठन बनाया। और साहब के विश्वास पर जो भी उनको पद मिले आज तक, अभी तो वो कामगार सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आए हैं, लेकिन उनको साहब ने जो भी जवाबदारी दी तो विद्रोही साहब ने उसे ईमानदारी से निभाया और पूरे संगठन को उन्होंने पूरे राज्य में, पूरे केंद्र में उन्होंने मजबूत करके पवार साहब को विश्वास के ऊपर बताया है। और आज हमें भी बहुत बड़ी खुशी है कि वो आज यहाँ पर इतना बड़ा पद लेकर आए। तो आज इसलिए हम लोग ने आज सवेरे उनका यहाँ पर एयरपोर्ट विमानतल पर स्वागत किया। वसीम भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि कार्यकर्ता पदाधिकारी ओहदा और पद तो ले लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा सिर्फ एक ही मानना है, क्योंकि अपने नागपुर शहर हो या महाराष्ट्र हो, मैं अक्सर अपनी बात पे ये बोलता हूँ कि कार्यकर्ता कम, कार्यकर्ता ज़्यादा हो रहे हैं और लीडर कम, लीडर ज़्यादा हो गए। देखिए, जो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता तो आपके सामने दिखने में आ रहा है कि वो अजीत दादा के साथ कार्यकर्ता चले गए, और जो ओरिजिनल कार्यकर्ता थे, जो पवार साहब के नेतृत्व में काम करते हैं और जो भी प्रशासन से लेके जो भी नागरिकों की समस्या, समाज की समस्या के जो प्रश्न छुड़ाते हैं, तो वो सक्रिय कार्यकर्ता आज भी पवार साहब के साथ, चाहे पार्टी सत्ता में हो या ना हो, जो लोभी थे, जो कार्यकर्ता थे, वो यहाँ से समझो जा चुके हैं। लेकिन हम हमारे पवार साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पवार साहब के नेतृत्व में जो भी हमारे को पद मिलता है, जो भी हमको जवाबदारी मिलती है शहर में, हमारे अनिल बाबू देशमुख साहब के मार्गदर्शन में हम उस पर ईमानदारी से काम करते हुए आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि कामगार सेल को लेकर जो आप अध्यक्ष बने, अब तक कितने काम हुए और आगे कितने काम करना बाकी है? मैंने पिछले 2 महीने पहले ये पद नागपुर शहर ज़िले के अध्यक्ष का कामगार सेल का पद लाया। उसके बाद मैंने 1 महीने के बाद अपनी पूरी कार्यकारिणी नागपुर शहर में 6 विधानसभा के अध्यक्ष घोषित किए। उसके बाद में अपने पदाधिकारियों को पद नियुक्ति किया और सबको उस कार्यकारिणी में हमारे दुनेश्वर पेटे जी शहर के जो प्रमुख है और जो ग्रामीण के प्रमुख है प्रवीण कुंटे पाटिल साहब भी उपस्थित थे। उनके हस्ते ये कार्यक्रम हुआ और उसके बाद मेरे पूरे कार्यकारिणी अपने काम पे लग गई है। जो भी कामगारों की समस्या है नागपुर शहर में, जैसा सुरक्षा गार्ड कर्मी है, इतर बांधका विभाग में कामगार है और भी जो यहाँ पर जो 2 कामगार लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी जो भी विषय है वो विषय को हमारी पूरे कार्यकर्ता गंभीरता से ले रहे हैं और आगे भी हम उसको जो भी न्याय दिलाने का काम रहेगा हम प्रशासन से करते रहेंगे। दर्शकों, लगातार आप TNN 24 न्यूज़ चैनल पर सुन रहे थे कि मैंने सबसे पहले आपको वो इंटरव्यू दिखाया जिसमें शब्बीर अहमद विद्रोही साहब आज महाराष्ट्र में नागपुर पे उपस्थित हुए और जिनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कामगार सेल का बनाया गया। तो उसी के साथ साथ मैं आपको वसीम लाला, जो मेरे पीछे आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिनको आज नागपुर शहर का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कामगार सेल को लेकर अब हम किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से रोज़गारों को बढ़ाएंगे और बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल को शहबाज अख्तर के साथ। थोड़ा सा